हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है नागरिकता। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता की चर्चा की गई है? तो आपका राइट आंसर है भाग 2 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 5 से 11, यानी अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब से लागू किया गया है? तो आपका राइट आंसर है 1950 से, यानी 1950 से संविधान में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो आपका राइट आंसर है ब्रिटेन के संविधान से, यानी ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर है एकल नागरिकता। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन सा तरीका वैध है? तो आपका राइट आंसर है सभी, यानी जन्म से, वंश के आधार पर और देशीयकरण से, तीनों से नागरिकता आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर है सभी, यानी स्वेच्छा से त्याग कर सकते हैं, बर्खास्तगी द्वारा और नागरिकता से वंचित करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो आपका राइट आंसर है 1955 के नागरिकता कानून में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11 में, यानी अनुच्छेद 11 में संसद को यह पावर दिया गया है कि नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 6 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने वर्ष तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो आपका राइट आंसर है 7 वर्ष, यानी 7 वर्ष देश से बाहर रहने पर नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है संसद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नागरिकता से संबंधित विषय को लेकर भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर है गृह मंत्रालय, यानी ये जो नागरिकता का जो भी कानून पास होता है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो तो भारत का नागरिक है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 5 में, यानी अनुच्छेद में 5 में वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है तो भारत का नागरिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 6 में, यानी अनुच्छेद 6 में वर्णित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 7 में कहा गया है, यानी अनुच्छेद 7 में बोला गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में वह लौट आया हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। अनुच्छेद 7 में इस बात का जिक्र किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय मूल के माता पिता या दादा दादी होने पर एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आपका राइट आंसर है
अनुच्छेद 8 में जिक्र किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा अनुच्छेद स्वैच्छिक आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 9 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया था? तो आपका राइट आंसर है 1955 में। यानी 1955 में संविधान द्वारा नागरिकता के संबंध में संसद में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम पास किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2000 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा विदेशी भारतीय नागरिकता के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका राइट आंसर है एल.एम. सिंघवी समिति ने, यानी एल.एम. सिंघवी समिति ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। PIO और OCI का विलय कर भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड OCIC होल्डर योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर है 2015 में। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।